हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ उसे हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर टेक्निक। इसके पहले वाले दो वीडियोस में मैंने आपको एक बार एक्स स्विंग सिखाया था और एक बार फिन डेक स्विंग सिखाया था। इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो स्काई स्क्रैपर। तीनों बहुत ही सिमिलर टेक्निक्स हैं, इसलिए क्योंकि तीनों ही सिंगल डिजिट एलिमिनेशन मेथड है। किसी एक डिजिट को आप एलिमिनेट करने पर फोकस करते हैं। अब एक बार आप इस पजल पे फोकस करें। इस पजल में जहां जहां भी वन आ सकता है मैंने वहां पे वन लिख दिया है और उसे कलर से हाईलाइट भी कर दिया है जिससे थोड़ा क्लियरली विजिबल हो सके आपको। पजल पूरा सॉल्व करना नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है वन। ये बस मैंने समझाने के पर्पज से इसे खुद फ्रेम किया है एक बार। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसा हम एक्स किंग में करते थे, जैसे फिनडेक्स में करते थे, वैसा ही स्काई स्क्रैपर टेक्निक में भी करना है। कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है जो किसी एक रो या एक कॉलम में दो बार आए। तो एक बार आप इस कॉलम में ध्यान दें तो इस कॉलम में हम देख रहे हैं कि डिजिट वन यहाँ पे ये दो ही जगह आ सकता है। एक बार इसे सर्कल से मार्क कर लेते हैं। और आप इस कॉलम में भी देख रहे हैं, इस कॉलम में भी डिजिट वन दो ही जगह आ सकता है। एक यहाँ पे आ सकता है, दूसरा यहाँ पे आ सकता है। ये भी ऐसा कॉलम है जहाँ पे डिजिट वन दो बार ही आ सकता है या दो जगह ही आ सकता है, लेकिन अभी हम इस कॉलम को एक बार इग्नोर कर रहे हैं और फोकस करते हैं इस कॉलम पे और इस कॉलम। इन दोनों कॉलम्स में आप ध्यान दें कि ऐसे एक्स विंग जब हम पढ़ते थे तो एक्स विंग के अंदर ये दोनों के बाद ये दोनों, इनको ज्वाइन करने पर एक रेक्टेंगल बन जाता था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसका और इसका जो हाइट है वो अलग अलग है। अगर आप इससे बेस एज्यूम कर लेते हैं कि ये बेस है तो इसका और इसका हाइट अलग अलग है। अगर दोनों का हाइट सेम होता तो फिर आप रेक्टेंगल बना लेते हैं। अगर ये वाला वन यहाँ पर होता तो ऐसे एक रेक्टेंगल बन जाता, लेकिन ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है। ऐसे केसेस में हम स्काई स्क्रैपर टेक्निक अप्लाई करते हैं। स्काई स्क्रैपर टेक्निक से मिलता क्या है? स्काई स्क्रैपर टेक्निक से आपको ये मालूम है कि इन दोनों में से एक न एक जगह तो वन जरूर आएगा। ये कैसे होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पर आप ध्यान दें, या तो यहाँ पर वन होगा या तो यहाँ पर वन नहीं होगा। दो ही केस होता है। कोई भी एक प्लेस है, उस प्लेस में कोई एक डिजिट हो भी सकता है, वो डिजिट नहीं हो सकता है, और कोई पॉसिबल केस है नहीं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं केस वन में हमारा कि यहाँ पर डिजिट वन होता है। केस वन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर डिजिट वन होता है तो फिर यहाँ पर तो डिजिट वन नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर डिजिट वन हो चुका है तो फिर इस रो में और कहीं पर डिजिट वन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी डिजिट वन नहीं होगा। जब यहाँ पर डिजिट वन नहीं होगा तो इस कॉलम में दो ही जगह था जहाँ पर डिजिट वन आ सकता था। यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन नहीं हो सकता, तो फिर इस कॉलम में एक ही जगह बचता है जहाँ डिजिट वन अपीयर कर सकता है, ये वाला प्लेस। तो फिर यहाँ पर वन होगा। केस वन क्या था? यहाँ पर वन हो। अगर यहाँ पर वन होता है तो दूसरा वन यहाँ पर होता है, ठीक है। केस टू हम मानते हैं यहाँ पर वन नहीं होता है। अगर यहाँ पर वन नहीं होता है तो फिर इस कॉलम में एक ही जगह बचता है जहाँ पर डिजिट वन आ सकता है, वो कौन सा है? यहाँ। अगर यहाँ पर वन नहीं होता है तो इन दोनों में से किसी एक जगह वन होगा। कहाँ पर वन होगा वो हमें पता नहीं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं अगर यहाँ पर वन नहीं होता है तो इस कॉलम में फिर यहाँ पर तो वन आएगा ही आएगा। तो आप ध्यान दें, केस वन हो चाहे केस टू हो, मतलब यहाँ पर वन आए या फिर यहाँ पर वन नहीं आए, जैसा भी केस हो, अगर यहाँ पर वन आता है तो यहाँ पर वन आएगा, अगर यहाँ पर वन नहीं आता है तो यहाँ पर वन आएगा। मतलब इन दोनों में से एक जगह तो डिजिट वन आना ही आना है, यह पक्का कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही डिजिट वन यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी डिजिट वन आ सकता है, यहाँ पर भी डिजिट वन आ सकता है, क्योंकि इस कॉलम में हमारे पास एक और प्लेस है, ये यहाँ पे भी डिजिट वन आ सकता है। तो अगर इस कॉलम वाला डिजिट वन यहाँ पर आता है तो यहाँ भी वन आ सकता है, यहाँ भी वन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से एक जगह तो वन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि दोनों ही जगह वन आ जाए। तो अगर एक जगह भी वन आएगा, ये तो कंफर्म हो के आप कह सकते हैं। तो फिर ऐसे जो जो सेल्स हैं जो इन दोनों सेल्स को देख रहे हैं वहां पे डिजिट वन नहीं आ सकता। ये देख रहे हैं वाला जो विजिबिलिटी वाला फंडा, उसका क्या मतलब होता है? जैसे हम कब कहते हैं कि कोई भी एक सेल किसी एक सेल को देख सकता है, कोई भी सेल किसी सेल से विजिबल है। किसी भी सेल का आंसर से अगर दूसरे सेल का आंसर चेंज होता है, डिपेंड करता है, तो आप कहते हैं कि दोनों सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं, दोनों सेल्स एक दूसरे से विजिबल है। जैसे अगर यहाँ पर वन आता है तो फिर इस पूरे रो में और कहीं वन नहीं आ सकता, इस पूरे कॉलम में और कहीं वन नहीं आ सकता, और इस पूरे ब्लॉक में और कहीं वन नहीं आ सकता। तो आप बोलते हैं कि ये सारे सेल्स और इस ब्लॉक के सारे सेल्स इस सेल को देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ से कौन कौन सा सेल विजिबल है? तो ये सारे सेल्स इसको देख सकते हैं,
ये सारे सेल्स इसको देख सकते हैं और इस ब्लॉक के जो सारे सेल्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से एक जगह तो 1 आएगा ही आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर कहीं और 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं और 1 नहीं आएगा और इस पूरे ब्लॉक में और कहीं 1 नहीं आएगा। यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पे कहीं 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं 1 नहीं आएगा, इस पूरे ब्लॉक में और कहीं 1 नहीं आएगा। तो आप ध्यान दें कि ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है और ये वाला जो प्लेस है, इन चारों प्लेसेस में दोनों ही केसेस में 1 नहीं आ सकते। यहाँ पे 1 आएगा, अगर यहाँ पर 1 आता है तो भी यहाँ 1 नहीं आ सकता, और अगर यहाँ पर 1 आता है तो भी यहाँ 1 नहीं आ सकता। यहाँ पर भी आप ध्यान दें, यहाँ पर भी 2 जगह आ रहा था, यहाँ पर भी 2 जगह आ रहा था, लेकिन ये वाला और ये वाला आप देख रहे हैं दोनों का बेस अलग अलग था, दोनों का बेस सेम नहीं था, लेकिन इन दोनों का बेस सेम था। तो जब बेस सेम होगा तब भी हम स्काई स्क्रैपर पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है तो इसलिए यहाँ पर स्काई स्क्रैपर पैटर्न अप्लाई नहीं हो पाया था, ठीक है। बेस सेम होगा, हाइट्स अलग अलग होगा तो अप्लाई करेंगे स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ये बना था कॉलम्स में। हम चेक करते हैं कि ये जो पजल हमने बनाया है अपने मन से, इसमें क्या कोई ऐसा पैटर्न है जहाँ पे रोज से भी हमें स्काई स्क्रैपर पैटर्न अप्लाई करने का मौका मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार मैं सारे मार्क्स को हटाता हूँ फिर हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी डिजिट, यहाँ पर तो 1 है तो 1 किसी एक रो में 2 बार आता है क्या। अगर किसी एक रो में 2 बार आ जाता है तब हमें चेक करना है कि और कहीं पर ठीक उसके नीचे या ठीक इसके नीचे हमें वापस से 1 मिलता है क्या। यहाँ पर 1 मिलता है तो ये वाला बेस हो जाएगा हमारे लिए। अब हम चेक करेंगे दोनों का अगर हाइट अलग अलग होगा तो हम स्काई स्क्रैपर अप्लाई कर लेंगे, दोनों का हाइट अगर सेम होगा तब तो एक्सलिंग अप्लाई हो ही जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पर एक बार, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रो में डिजिट 1 यहाँ पर 2 जगह ही आप प्लेस कर सकते हैं। एक बार हम इसे मार्क कर लेते हैं। अब आपको इसके यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते देखना है कि यहाँ पर कोई और भी 1 आता है क्या। यहाँ पर तो 1 है नहीं, यहाँ पर तो 1 है नहीं, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ तो आपको 1 मिल गया। अब आपको चेक करना है आगे कि यहाँ पर अगर 1 मिलता तो आप एक्स विंग अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आगे कहीं पर 1 मिल रहा है तो आप स्काई स्क्रैपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 जगह 1 होता तब आप एक्स विंग भी अप्लाई नहीं कर पाते, आप स्काई स्क्रैपर भी अप्लाई नहीं कर पाते। तब आप देखते कि आप फिंड एक्स या फिंड स्काई स्क्रैपर अप्लाई कर सकते हैं क्या। अभी सिर्फ फोकस हो रहा है स्काई स्क्रैपर पर। यहाँ पर देखिए 3 बार आ रहा है, आपको देखना ही नहीं है, आपको सबसे पहले देखना कहीं पर 2 बार मिलता होगा। अगर आपको कोई भी एक डिजिट रो में या कॉलम में 2 बार मिलता हो तभी आप चेक करें सामने आपको 2 बार या 3 बार मिलता है क्या, ठीक है। यहाँ पर तो 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पे 4 बार, 3 बार, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। अब आप चेक करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको वापस ऊपर भी चेक करना पड़ सकता है, कहीं आपने 3 बार वाले प्लेस को तो मिस नहीं कर दिया। तो अभी हम फोकस स्काई स्क्रैपर पर कर रहे हैं। अगर 3 प्लेस पे अपीयर करता तो फिर वो फिंड एक्स विंग या फिंड स्काई स्क्रैपर अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा फिंड स्काई स्क्रैपर। यहाँ पर आप देखिए इसके सामने ही आना है आपको नीचे। यहाँ पर 2 जगह है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये दोनों का बेस सेम है, हाइट अलग अलग है, तो आप अप्लाई करेंगे स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ऐसे भी आप चेक, अभी हमने यहाँ से चेक किया 2 बार, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर 2 बार अपीयर कर ही नहीं रहा है। 2 बार अगर अपीयर करता तब हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 बार अपीयर कर रहा है, इससे भी हम मार्क कर लेते हैं। दोनों का बेस है सेम, तब आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक जगह तो 1 जरूर आएगा। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह भी आ सकता है, लेकिन दोनों में से एक जगह तो जरूर है, ठीक है। दोनों जगह कैसे आ सकता है, यहाँ भी 1 आ सकता है, यहाँ भी 1 आ सकता है, क्योंकि इस कॉलम में 1 आने के लिए ये 2 जगह और पॉसिबल है। अब एक बार वापस समझते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इसको केस 1 लेके देखें, यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर 1 आ गया तो फिर ठीक है। यहाँ पर अगर 1 नहीं आता है, यहाँ पर अगर 1 नहीं आता है तो फिर जो 1 है वो यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर 1 आ चुका है तो फिर इस कॉलम में और कहीं 1 नहीं आएगा। इस कॉलम में और कहीं 1 नहीं आएगा तो फिर इस रो में 1 आने के लिए कौन सा जगह बचता है, कि ये वाला ही जगह बचता है। तो यहाँ पर या यहाँ पर चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, आप देख रही हैं दोनों जगह में से एक जगह तो 1 आएगा ही आएगा। वापस आपको ध्यान रखना है ये दोनों जगह ही 1 आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से एक जगह तो कम से कम 1 आएगा ही आएगा। दोनों जगह कैसे 1 आ सकता है, यहाँ भी 1 आ गया, उसके बाद भी यहाँ पर 1 आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 नहीं आता है तब तो यहाँ पर 1 आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में से एक जगह तो 1 कन्फर्म आएगा। अब कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं
जो इन दोनों सेल को देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 हो चाहे यहाँ पर 1 हो, दोनों में से कहीं भी 1 हो तो वहाँ से आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे आपको 4 प्लेसेस मिलेंगे, 4 पॉसिबल ऑप्शन होगा जहाँ से आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर 1 है या फिर यहाँ पर 1 है, इन दोनों में से कहीं भी 1 हो तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ये दोनों जगह 1 नहीं हो सकता, ये दोनों जगह 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर मतलब 1 पॉसिबल है नहीं, और वैसे यहाँ से भी आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको स्काई स्क्रैपर पैटर्न। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए था जितना मैंने आपको समझाया उसमें, कि जैसे बेस तो हमें मिल गया, दोनों हाइट हमने ऊपर की तरफ बनाया था, अगर एक स्काई स्क्रैपर जो बिल्डिंग है वो ऊपर की तरफ हो और एक अगर नीचे की तरफ हो तो भी हम स्काई स्क्रैपर पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं क्या? ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये बेस है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो वापस इन दोनों में से कोई एक तो डिजिट 1 जरूर होता, 100%। ये दोनों भी हो सकता था या दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हाइट्स एक ऊपर है एक नीचे है तो आपको कोई भी एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला है उससे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिमिनेशन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो पैटर्न अप्लाई करके फायदा ही क्या है। इसीलिए कभी भी आप स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें, बेस एक हो और देखें दोनों का जो हाइट है उनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों ऊपर की तरफ हो या दोनों नीचे की तरफ हो। ठीक है, अगर आप ऐसे बना रहे हैं स्काई स्क्रैपर तो हाइट दोनों ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, और अगर ऐसे बना रहे हैं स्काई स्क्रैपर तो हाइट एक साइड हो या फिर इस साइड, ये आपको ध्यान रखना है। एक हाइट इस तरफ हो एक हाइट इस तरफ हो तो स्काई स्क्रैपर पैटर्न तो मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जगह तो वो डिजिट होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन आपको कोई भी एलिमिनेशन नहीं मिलेगा उससे कभी भी। ठीक है, अब ये पजल लेके आया हूं मैं आपके लिए। इस पजल में आपको ध्यान सबसे पहले तो वो देखना पड़ता है कि हम कौन से डिजिट में स्काई स्क्रैपर पैटर्न अप्लाई करने वाले हैं। जैसा एक्स में मैंने आपको समझाया था वैसे आपको वापस बोलूंगा कि स्काई स्क्रैपर पैटर्न फॉलो करने के लिए कोई भी एक डिजिट को कम से कम 4 प्लेस पे तो पहले से ही अपीयर करना पड़ता है। तो अगर कोई भी डिजिट सिर्फ 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह ही फिल करना बाकी है तो आप कभी भी उस डिजिट के लिए स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही 4 जगह ही बाकी है और आपको 4 जगह से अगर पैटर्न मिल भी गया तो आप कहीं से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसी डिजिट पे हमेशा स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें जो 5 या 6 या 7 या 8 या 9 जगह पर आना बाकी हो। जितना ज़्यादा वो अभी भी प्लेस पर आना बाकी है उतना ज़्यादा चांस है आपके लिए कि आपको स्काई स्क्रैपर पैटर्न से ज़्यादा एलिमिनेशन मिल सकेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो पजल मैं लेके आया आपके लिए, इस पजल में आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट रो से ही कि डिजिट 1 बहुत जगह पर बाकी है और 6 बहुत जगह पर बाकी है, 8 भी दिख रहा है आपको बहुत, 1, 6 और 8। तो अब ये 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, हो सकता है कि आगे जा करके इसमें भी कहीं अप्लाई होता होगा, लेकिन एक बार देखने से जो लग रहा है आप उसी के बेसिस पे जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ये काउंट नहीं करना है कि डिजिट 1 मैं देखता हूँ कितने प्लेसेस पर बाकी है। अगर डिजिट 1 6 जगह पर बाकी है और डिजिट 2 अगर 7 जगह पर बाकी है तो मैं पहले डिजिट 2 पे स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपको इसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा है एक बार में आप उसी को बेस मान के आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बार मुझे देख के लग रहा है कि 1, 6 और 8 शुरू में यहाँ पर दिख गया अभी 1, 6 और 8, तो या तो 1 या 6 या 8 इन तीनों में से किसी एक पे आप स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें। ठीक है, और आगे देखते देखते मुझे बहुत जगह 6 और 1 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 8 कम दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम 1 पे सर्च करते हैं कि 1 से स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल रहा है क्या। पहले हम सर्च करते हैं रोज में, देखते हैं 1 2 जगह आ रहा है क्या। यहाँ पर 1 3 जगह आ रहा है, छोड़ते हैं। यहाँ पर 1 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 1 2 जगह आ रहा है। अब यहाँ पर 1 जब 2 प्लेस पर अपीयर कर सकता है तो हमें चेक करना है नीचे कहीं पर 2 जगह अपीयर कर रहे हैं। अब हमेशा ऐसे सर्च करें, रेक्टेंगल बनाने पे फोकस करें, सर्च एक्स विंग के हिसाब से करें। स्काई स्क्रैपर होगा, फिंडेक्स होगा, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर कहीं पर 2 जगह अपीयर कर रहा है, ना तो यहाँ पर कर रहा है ना तो यहाँ पर कर रहा है। अब अगर इस रो में कहीं पर 2 जगह अपीयर कर भी रहा हो तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो एक्स विंग बन रहा है ना तो स्काई स्क्रैपर बन रहा है। स्काई स्क्रैपर बनने के लिए भी कम से कम यहाँ या तो यहाँ कहीं एक जगह तो 1 होना ही चाहिए था। ठीक है, और चेक करते हैं यहाँ पर कहीं 2 जगह 1 आ रहे हैं क्या। यहाँ पर तो 1 आ रहे हैं, इस तरफ यहाँ पर भी 1 आ रहे हैं। यहाँ पे 2 जगह 1 आ गया, यहाँ भी 2 जगह 1 आ गया, तो ये स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं। चेक करते हैं भी आगे भी तो 1 नहीं है ना, यहाँ पर 1 4 जगह आ गया,
तो यहाँ से तो देख के लग रहा है कि स्काई स्क्रैपर बन रहा है, लेकिन फिर इस रो में हम देख रहे हैं 1 4 जगह आ गया। छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 3 जगह आ गया। यहाँ भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 है नहीं, यहाँ पर 1 है नहीं, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 बहुत जगह है। तो फिर 1 से अभी स्काई स्क्रैपर बन नहीं रहा, रोज से नहीं बन रहा। कॉलम्स में चेक करते हैं 1 से स्काई स्क्रैपर बन रहा है क्या। यहाँ पर 1 बहुत जगह है, यहाँ पर 1 भी चारों जगह बाकी है, यहाँ पर 1 4 जगह बाकी है, यहाँ पर 1 2 जगह बाकी है। यहाँ पर 1 है क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं पर 1 है क्या, नहीं। यहाँ पर कहीं 1 है, नहीं। यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर तो 1 है, लेकिन इस कॉलम में बहुत जगह और भी जगह 1 है। यहाँ पर तो 1 है, लेकिन इस कॉलम में यहाँ पे नीचे की तरफ 2 बार 1 है। तो 1 से दिख गया हमें कि 1 से हम स्काई स्क्रैपर पैटर्न को लोकेट नहीं कर पा रहे। अब आप चेक करें 6 से मिल रहा है। यहाँ पर 6 बहुत जगह है, यहाँ पर 6 बहुत जगह है, यहाँ पर 6 3 जगह है, यहाँ पर 6 2 जगह है। अब आप चेक करें यहाँ पर कहीं 2 जगह 6 आता है क्या। यहाँ पर तो 6 है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार और 6 है। यहाँ पे तो 6 है नहीं, यहाँ पर ये 2 जगह तो 6 है, लेकिन यहाँ पर भी 6 आ गया। ठीक है, तो फिर ये स्काई स्क्रैपर नहीं बन रहा। यहाँ पर आप फिनडेक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिनडेक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो एक बार उसे छोड़ रहे हैं। यहाँ पर 6 है नहीं, यहाँ पर तो 6 है, लेकिन यहाँ पर भी 6 है। तो 6 से भी आपको रोज से तो स्काई स्क्रैपर नहीं मिल रहा है, कॉलम से स्काई स्क्रैपर मिल रहा है क्या 6 से। आगे देखते हैं, बहुत जगह 6 है। यहाँ पर हम देखें 6 है ही नहीं, यहाँ पर हम देखें ये 2 जगह 6 है। अब आगे बढ़ना है आपको, यहाँ पर 6 मिल रहा है क्या, 2 जगह नहीं। यहाँ पर 6 मिल रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 जगह ही 6 आ सकता है। दोनों का बेस भी है सेम, दोनों के हाइट्स हैं अलग अलग, तो इन दोनों में से कोई एक 6 जरूर होगा। दोनों भी 6 हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक ना एक तो 6 जरूर होगा। तो अब आपको देखना है ऐसा कौन सा सेल है या कौन कौन से सेल्स हैं जो इन दोनों को ही देख सकते हो। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर अगर 6 होता है तो इस पूरे रो में कहीं 6 नहीं होगा, इस पूरे कॉलम में कहीं 6 नहीं होगा, इस पूरे ब्लॉक में कहीं 6 नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 6 होता है तो इस पूरे कॉलम में कहीं 6 नहीं होगा, इस पूरे रो में कहीं 6 नहीं होगा, इस पूरे ब्लॉक में कहीं 6 नहीं होगा। तो फिर कौन कौन सा कॉमन सेल्स आ गया जो यहाँ पर कहीं भी 6 हो तो 6 नहीं है। एक आप देखिए, यहाँ पर अगर 6 होता तो उसे हम हटा देते, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी 6 होगा तो यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, कहीं पे भी 6 होगा तो यहाँ पर भी 6 नहीं आ सकता, इन दोनों में से कहीं भी 6 होगा तो यहाँ पे 6 नहीं आ सकता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे ही और कोई जगह आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर 6 होगा तो भी यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा तो भी यहाँ पर 6 नहीं होगा। तो आप यहाँ से भी 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम मार्क करें तो यहाँ से आप 6 को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ से भी आप 6 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो 6 ज़रूर होगा। यहाँ पे 6 होता है तो भी यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होता है तो भी यहाँ पर 6 नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 9। अभी एक और एग्जांपल लेके आऊँ मैं आपके सामने, और इस एग्जांपल से आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगा स्काई स्क्रैपर पैटर्न के लिए, जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, लेकिन अब आपको यहाँ पर नोटिस खुद करना पड़े। ठीक है, कौन से डिजिट के लिए हम स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें। देख के लग रहा है यहाँ पर कि 4 बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मुझे 4 दिखाई दे रहा है। तो अब हम 4 सर्च करते हैं कि कौन सा ऐसा रो ऐसा कॉलम है जहाँ पे 4 2 जगह ही अपीयर कर सकते हैं। फिर हम उसके लिए स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 2 जगह आ रहा है। ठीक है, इस कॉलम में तो 4 2 जगह आ गया, इस कॉलम में भी 4 2 जगह आ रहे हैं। बल्कि आप देख रहे हैं कि 4 और 5 ये दोनों के लिए ऐसा पैटर्न मिल जा रहा है। 4 और 5 दोनों ही या तो इन दोनों में आएगा या तो इन दोनों में आएगा। दोनों का बेस सेम है, लेकिन एक का हाइट इस डायरेक्शन में, दूसरे का हाइट इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों में से कोई एक तो 5 ज़रूर होगा, लेकिन आपको कभी भी इससे कोई एलिमिनेशन नहीं मिल सकता। बेस सेम हो, हाइट अगर एक इधर हो एक नीचे की तरफ हो तो आपको एलिमिनेशन नहीं मिल सकता। अभी हम एक चीज़ और नोटिस करने वाले हैं इस पजल में आगे। ध्यान दें, और कहीं पर हमें स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पर कहीं पर 4 या 5 है क्या नहीं, यहाँ पर कहीं पर 4 या 5 है क्या नहीं। हम 4 5 दोनों के लिए साथ में सर्च कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 5 दोनों ही दिख गया है। यहाँ पर कहीं पर 4 5 है क्या नहीं, ऊपर यहाँ पर है भी 4 5, लेकिन फिर बेस सेम नहीं हो पा रहा। तो अगर बेस सेम हो ही नहीं पा रहा है तो 2 बार हो 3 बार हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 4 5 कहीं पर है क्या नहीं, यहाँ पर भी 4 या 5 में से कुछ है क्या नहीं, यहाँ पर 4 5 दोनों ही है। अब देखना है कि इस कॉलम में 4 या फिर 5 2 बार ही आ सकता है क्या, यहाँ पर 2 बार ही आ सकता है। मतलब 4 के लिए भी स्काई स्क्रैपर मिल गया आपको, 5 के लिए भी आपको स्काई स्क्रैपर मिल गया। लेकिन अभी आप एक चीज़ ध्यान दें, इन दोनों में से कोई यहाँ पर 4
इन दोनों में से किसी एक जगह होगा, यहाँ पर 4 इन दोनों में से किसी एक जगह होगा। ये ऐसे बेस बन गया, दोनों का हाइट भी अलग अलग है। जो कंडीशन था सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन आपको इससे एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक बार आप सर्च करके देखिए आपको एलिमिनेशन मिलता है क्या। इन दोनों में से किसी एक में तो 4 ज़रूर होगा, तो फिर वैसे वैसे सेल्स जो इसको और इसको इन दोनों को देख सकते हो वहाँ पर 4 नहीं हो सकता। तो वैसा सेल मिलेगा कहाँ पर आपको? एक तो ये वाला सेल होगा, ये वाला सेल होगा जो इसको भी देख सकता हो, इसको भी देख सकता हो, और एक ये वाला सेल होगा जो इसको भी देख सकता हो, इसको भी देख सकता हो। यहाँ पर 4 है नहीं, यहाँ पर भी 4 है भी नहीं, और यहाँ पर 4 हो सकता था क्या? यहाँ पर 4 हो भी नहीं सकता था। क्यों? अगर यहाँ पर और यहाँ पर 4 होता तो फिर हम यहाँ पर ये 2 बार और 2 बार 4 होता ही नहीं, तो यहाँ पर 2 बार और 3 बार, या 3 बार 2 बार 4 मिलता हमें। इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको? ये जो देखिए आप, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट है, ये जो दोनों हाइट्स होते हैं वो दोनों सेम ही लाइन वाले ब्लॉक में होना चाहिए। अगर इसका हाइट इस लाइन वाले ब्लॉक में है और इसका हाइट इसके ऊपर वाले ब्लॉक में है, तो फिर आपको कभी भी एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। आपको एलिमिनेशन सर्च करने का जरूरत नहीं कि कोई ऐसा कॉमन सेल है क्या जो इन दोनों को देखता हो। होगा तो भी वहाँ पर तो आपको 4 मिलने वाला है, ना तो आपको वहाँ पर 5 मिलने वाला है। तो आपको स्काई स्क्रैपर में थर्ड चीज़ सीखने को मिली, बेस सेम हो, हाइट अलग अलग हो, तो आप स्काई स्क्रैपर अप्लाई करते हैं। पहला ये हाइट ऊपर हो, एक दूसरे का हाइट नीचे हो, तो एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला। एक का हाइट इस ब्लॉक में हो और दूसरे का जो हाइट है वो इस लाइन वाले ब्लॉक में नहीं हो कि ऊपर वाले लाइन वाले ब्लॉक में हो, तो भी आपको कभी भी एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब आप और आगे ध्यान दें, और कहीं से हमें पैटर्न मिलता है क्या? और यहाँ पर 4 या 5 है नहीं, तो यहाँ से स्काई स्क्रैपर से एलिमिनेशन मिला नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, दोनों को साथ साथ सर्च करते जाते हैं। यहाँ पर 4 या 5 है क्या? नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये देखिए आप, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का हाइट अलग अलग है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह ही 5 होगा, ये पक्का हो गया। दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का जो हाइट है वो दोनों सेम लाइन वाले ब्लॉक में है, तो इन दोनों में से कोई एक जगह ही 5 होगा। कहाँ से आप 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं? जो इसको भी देख सकता हो, इसको भी देख सकता हो, इसको भी देखने वाला सेल्स कौन सा है? ये वाला, यहाँ पर 5 है नहीं, ये हमारा बैड लक था। और एक ये वाला, यहाँ पर भी कहीं 5 है नहीं, तो स्काई स्क्रैपर पैटर्न तो मिला लेकिन एलिमिनेशन नहीं मिला। और चेक करें, और कहीं यहाँ पर भी आप देखिए पैटर्न मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 3 बार है, तो छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 भी दिख रहा है आपको, ये 4 से देखिए स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 4 भी 3 बार है, तो भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, छोड़ते हैं। आगे सर्च करें, कहीं पर 4 से मिल रहा हो, कोई पैटर्न मिल रहा हो 4 से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। इस रो के अंदर, इस कॉलम में भी 4 2 बार दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 2 बार है, यहाँ पर भी 4 2 बार, एक बार और स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल गया। और ऐसे आपको जो भी आप एक्सपर्ट पजल बनाएंगे उसमें आपको स्काई स्क्रैपर पैटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। एलिमिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्काई स्क्रैपर पैटर्न से मिल जाए, लेकिन आपको स्काई स्क्रैपर पैटर्न बहुत बार देखने को मिलेगा, ये आप गारंटी के साथ लिख लें। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये एक और स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल गया। इन दोनों में से किसी एक में 4 ज़रूर होगा, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों में से 4 ज़रूर होगा। अब लेकिन दोनों का जो हाइट है वो अलग अलग है, ये वाला हाइट इस लाइन में, ये वाला हाइट इस लाइन में, तो स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल भी गया, एलिमिनेशन मिलेगा नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, और कहीं पे 4 है क्या? यहाँ पर कहीं पर 4 है ही नहीं, तो फिर कोई स्काई स्क्रैपर पैटर्न से आपको 4 का यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर 2 जगह 4 दिख रहा है आपको, और आप देखिए यहाँ पर लेकिन 3 बार 4 है, सोचना नहीं है। यहाँ पर 2 जगह 4 है, और किसी लाइन में 2 जगह आपको 4 दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर भी 4 नहीं दिख रहा। 4 से स्काई स्क्रैपर पैटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन आपको उससे एलिमिनेशन नहीं मिला अभी तक। यहाँ पर 3 बार 4 है, यहाँ पर 2 बार 4 है, यहाँ पर 2 बार 4 है, यहाँ पर भी 2 बार 4, एक बार और आपको स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल गई। ये दोनों हाइट एक जगह, लाइन भी एक जगह, एलिमिनेशन मिल रहा है क्या? यहाँ पर उनसे एलिमिनेशन आपको कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ पर कहीं पर 4 है नहीं, तो यहाँ से आपको वापस एलिमिनेशन नहीं मिल पा रहा है। अब हम रोज में चेक करते हैं कि 4 से एलिमिनेशन मिल रहा है क्या। यहाँ पर देखिए आप 2 जगह 4 है, यहाँ पर कहीं 4 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहीं 4 नहीं है, 4 यहाँ पर 4 है, और इस रो में 2 जगह ही 4 है, तो ये एक और स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल गया आपको 4 के लिए, ये रहा। लेकिन अब देखिए ये वाला जो हाइट है वो इधर है, ये वाला हाइट इधर है, दोनों का जो ब्लॉक्स है वो अलग अलग लाइन में आ गया, तो आपको इससे कोई एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। छोड़िए, आगे बढ़े, वापस देखिए यहाँ पर तो 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, 2 जगह है, लेकिन वापस दोनों का हाइट अलग अलग जगह है, एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। छोड़ें,
यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर ये 4 मिल गया, इधर है 4, एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। वापस यहाँ कहीं 4 नहीं है, यहाँ कहीं 4 नहीं है, 4 से पैटर्न नहीं मिला। नीचे देखें ये 2 जगह भी 4 है, इस लाइन में कहीं पर 4 मिलता है, यहाँ पर है क्या? नहीं। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन बस डायरेक्शन दोनों का वापस अलग अलग हो गया, तो आपको इससे भी एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 जगह 4 है, यहाँ पर 2 जगह 4 है, यहाँ पर और कहीं 4 है, ये एक और स्काई स्क्रैपर पैटर्न मिल गया। अब दोनों का हाइट एक ही जगह है और ये जो दोनों 4 है ये दोनों एक ही लाइन में है। अब आपको देखने को ऐसा सेल है क्या जो इन दोनों को देख सकता हो, वहाँ पर 4 नहीं होगा। इस बार हमारे लिए बहुत अच्छा बात यह है कि यहाँ पर आप देखें इस सेल में और इस सेल में, इस सेल में 4 नहीं हो सकता, या तो यहाँ पर 4 हो तो भी, यहाँ पर 4 हो तो भी। वैसे इस सेल में और इस सेल में भी 4 नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ तो 4 ऑलरेडी अपेयर कर ही नहीं रहा, तो हम यहाँ से भी 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं और हम यहाँ से भी 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 है कहाँ? यहाँ पर 4 है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर देंगे, आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा 5। मुझे ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पजल में, एक्सपर्ट सुडोकू पजल में, किसी भी एक डिजिट के लिए पैटर्न कैसे देखते हैं, और हो सकता है कि आपको वो पैटर्न सर्च करने में बहुत टाइम लगे। ठीक है, मुझे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि आप एक एक्सपर्ट पजल कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो। अगर वो एक्सपर्ट पजल है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 5-6 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, कि एक्सपर्ट पजल 5-6 मिनट में मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर उस पजल के अंदर 3 या 4 पैटर्न लोकेट करना है, अगर आपका लक अच्छा है, जैसे यहाँ पर अगर लक अच्छा होता हमारा, तो हम स्टार्टिंग से ही यहीं पर सर्च करते हैं कि कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। लेकिन अगर लक अच्छा नहीं होता है तो आपको फिर बहुत तरीके से सर्च करना पड़ता है, कौन से डिजिट के लिए सर्च करना है, कौन सा पैटर्न सर्च करना है, रोज से या कॉलम से सर्च करना है। पैटर्न आपको स्काई स्क्रैपर के लिए आप ये गारंटी लिख के रख लें कि आपको एक पजल में स्काई स्क्रैपर बहुत जगह अप्लाई करने को मिलेगा। अब एलिमिनेशन मिलता है या नहीं मिलता है वो देखने वाली बात है। ये जो पजल है ये बहुत ज़्यादा सॉल्व किया हुआ है, इसके पहले वाला भी जो पजल था वो भी थोड़ा सॉल्व किया हुआ था। तो जो ऑलरेडी सॉल्व पजल है और अगर अच्छे से सॉल्व किया हुआ पजल है तो उसमें स्काई स्क्रैपर से एलिमिनेशन कम मिलता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से बस डिजिट को फिल कर देते हैं और अगर हम स्टार्टिंग में अगर स्काई स्क्रैपर पैटर्न सर्च करते हैं तो फिर उससे एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक इसलिए बहुत ज़रूरी कहता हूँ मैं, क्योंकि जैसे अभी हम बार बार सर्च कर रहे थे तो सिर्फ स्काई स्क्रैपर ही नहीं, हम एक्स विंग, फिन डेक्स, स्काई स्क्रैपर, फिन स्काई स्क्रैपर, एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं टर्बॉट फिश, वो चारों को एक साथ सर्च कर लेते हैं। वो चारों, जैसे ये जो पजल था, इस पजल में मैंने आपको फिन स्काई स्क्रैपर नहीं सिखाया। 2-3 जगह ऐसा भी आया था जहाँ पर आप फिन स्काई स्क्रैपर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए मैंने आपको फिर उस जगह ले जाने की कोशिश भी नहीं की। इसमें फोकस सिर्फ स्काई स्क्रैपर टेक्निक पर ही था। तो 5-6 टेक्निक अप्लाई करने के लिए एक सेम एफर्ट करना पड़ता है, इसीलिए 6 टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज। मैंने बहुत कोशिश की है, जितना हो सके उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। 3 चीज़ ध्यान रखें, बेस सेम हो, हाइट अलग अलग हो, नंबर 1, नंबर 2 हाइट ऊपर नीचे हो, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्काई स्क्रैपर पैटर्न तो है, वो दोनों में से एक जगह तो आपको वो डिजिट जरूर मिलेगी, आपको एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला। और अगर दोनों का हाइट एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन जो लाइन है ब्लॉक का वो अलग अलग हो, एक का जो हाइट है वो इस लाइन में और दूसरे की हाइट ऊपर वाली लाइन में आ जाए, तो भी आपको एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला। ये तो पक्का है कि दोनों में से कोई एक तो वो डिजिट होगा, लेकिन आपको एलिमिनेशन उससे नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप 5-6 पजल लें, उसमें सिर्फ आप एक्स विंग, फिन डेक्स, स्काई स्क्रैपर, अभी मैं सिखाऊंगा आपको फिन स्काई स्क्रैपर, नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा फिन स्काई स्क्रैपर के लिए। नहीं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपको फिन वाला जगह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप फिन स्काई स्क्रैपर खुद सीख सकते हैं। और एक और टेक्निक है टर्बॉट फिश, ये चारों पांचों को आप एक साथ सीखें, उसके बाद आप हर पजल में ये पांचों टेक्निक सर्च करने की कोशिश करें। 5 पजल 6 पजल में आप सिर्फ यही सर्च करें। जैसे आपने अभी देखा इस पजल में 4 और 5 के लिए हमने सर्च किया रोज में, कॉलम्स में, तो कितनी बार हमें स्काई स्क्रैपर देखने को मिला। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका और आप एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व करने के लिए और तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ये 3 या 4 ट्रिक से आप एक्सपर्ट पजल सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये तीनों चारों ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।